वेलकम बैक गाइस, दिस इज शहजाद और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और रिस्की टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। डैश स्किनर पर जब कोई नया कॉइन लिस्ट होता है तो क्या उसको स्टार्टिंग में ही बाय कर लेना चाहिए? क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि अर्ली एंट्री इज इक्वल टू 100x प्रॉफिट। और ये क्वेश्चन मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी मेरे से पूछा हुआ है। उनका सवाल है, सर कोई न्यू कॉइन लिस्ट होता है तो पंप करता है, इसलिए उसके लिस्ट होने पर ही बाय कर ले तो कैसा रहेगा? प्लीज रिप्लाई। तो मैंने इसको रिप्लाई भी किया है, प्लीज वेट फॉर अपकमिंग वीडियो। तो इस सवाल का जवाब मैं इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, क्योंकि जब भी कोई नया कॉइन लिस्ट होता है या मार्केट में आता है तो स्टार्टिंग के अंदर वो कॉइन पंप करता है। वो कैसे? क्योंकि किसी भी कॉइन के दो प्रोसेस होते हैं, कॉइन को बाय करना और कॉइन को सेल आउट करना। तो इसका जो फर्स्ट प्रोसेस होता है कॉइन को बाय करना, जिसके कारण से ये कॉइन धीरे धीरे अपन को पंप होता हुआ दिखता है। फिर जैसे ही बायर्स अपने कॉइन को सेल आउट करना स्टार्ट करते हैं, मतलब प्रॉफिट सिक्योर करना स्टार्ट करते हैं, फिर उस कॉइन के अंदर अपन को रेड कैंडल दिखना स्टार्ट होती है। तो स्टार्टिंग में 2, 4 या 5 मिनट के लिए आपको वो कॉइन पंप होता हुआ दिखेगा। तो माइंड में ये सवाल आता है कि स्टार्टिंग के अंदर ही उस कॉइन को 1 मिनट के अंदर ही बाय कर लें तो कैसा रहेगा? क्योंकि वो 4-5 मिनट तक जैसे जैसे उसके बायर इंक्रीज होंगे, उस कॉइन के होल्डर बनेंगे, तब तक अपन उस कॉइन के अंदर एक अच्छा खासा प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हैं। तो स्ट्रेटेजी तो शानदार दिखती है, लेकिन कितना सच्चाई है उसके ऊपर बात करते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि अर्ली बाय का ट्रूथ, रिस्क क्या होता है, कैसे सेफ अप्रोच लेना चाहिए और रियल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। तो चलते हैं सीधे डैश स्किनर के ऊपर। जैसे ही आप डैश स्किनर के ऊपर आओगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो न्यू कॉइन को सर्च करने के लिए आपको सबसे पहले न्यू पेयर्स के ऊपर क्लिक करना है और न्यूएस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे न्यूएस्ट के ऊपर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर दिखेगा 28 यानी 40 सेकंड पहले ये कॉइन लिस्ट हुआ है, 1 मिनट पहले ये कॉइन लिस्ट हुआ है, 5 मिनट पहले ये कॉइन लिस्ट हुआ है और 5 ही मिनट पहले ये कॉइन लिस्ट हुआ है। 5 मिनट के अंदर 2 कॉइन लिस्ट हुए और 7 मिनट के अंदर 2 कॉइन लिस्ट हुए, 8 मिनट में 2 कॉइन लिस्ट हुए, फिर 11 मिनट में कॉइन लिस्ट हुआ। इस तरह से कौन सा कॉइन किस टाइम लिस्ट हुआ और कितने पहले लिस्ट हुआ, वो पूरा स्टेटस आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो रियलिटी ये है, जहां पर 100 कॉइन लिस्ट हो रहे हैं तो उस 100 कॉइन में से 80 कॉइन स्कैम करने वाले होते हैं और 15 कॉइन शॉर्ट टर्म पंप फिर डंप करने वाले होते हैं और 5 ही कॉइन सर्वाइव करते हैं और 1 ही कॉइन लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं अपन को कौन से कॉइन के अंदर रिस्क नहीं लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर चेक करोगे, जो 1 मिनट पहले कॉइन लिस्ट हुआ है, तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे इसका पूरा स्टेटस आपके सामने शो जाएगा। कॉइन के लिस्ट होने के बाद उसका फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है कॉइन को बाय करना, लेकिन ये कॉइन डायरेक्ट सेल होता हुआ अपन को दिख रहा है। और इसकी लिक्विडिटी आप चेक करोगे, $672 के आसपास इसकी लिक्विडिटी है, जो कि पूरी तरीके से लॉक नहीं है। और इसके होल्डर्स अगर आप चेक करोगे तो जो फर्स्ट होल्डर्स है उसके पास 10% से ज्यादा टोकन है। और हो सकता है कि जो 10% टोकन है, जो ये अपन को रेड कैंडल अब नजर आ रही है, हो सकता है कि ये जो डेवलपर है इसी ने अपने कॉइन को सेल आउट करके इस कॉइन को नीचे लेकर आया है। अब कॉइन की प्राइस थोड़ी कम करी, अब हो सकता है कि ये वापस बाय कर ले और अपने कॉइन को इंक्रीज कर ले। अब सेकंड कॉइन का स्टेटस चेक करते हैं। अब चेक करते हैं ये 10 मिनट पहले जो कॉइन लिस्ट हुआ है उसका स्टेटस, जिसकी लिक्विडिटी $18,000 है। तो जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो इसका चार्ट 1 मिनट के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं। ये इसका 1 मिनट का चार्ट है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो स्टार्टिंग के अंदर ये कॉइन 4x029 प्राइस के आसपास लिस्ट हुआ और ये जाके आया हुआ है 4x058 प्राइस के आसपास। मतलब ये कॉइन 2x पंप होकर आया हुआ है कितने मिनट में? 3 मिनट के अंदर। तो सवाल यहाँ पे पैदा होता है, अगर इस कॉइन को 1 मिनट के अंदर ही बाय कर ले और 2-4 मिनट के अंदर सेल आउट करके प्रॉफिट जितना भी मिल रहा है उसको सिक्योर करके बाहर निकल जाए। लेकिन इस कॉइन को भी बाय करने से पहले आपको 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले इस कॉइन का हनी पॉट चेक करना है, मतलब कि इस कॉइन को सेल आउट भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ डेवलपर क्या करते हैं, कॉइन का जो सेलिंग फंक्शन है उसको डिसेबल कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि यूजर्स उस कॉइन को बाय तो कर सकते हैं लेकिन सेल आउट ही नहीं कर सकते। तो हनी पॉट सबसे पहले आपको चेक करना है, और वह कैसे करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा या लास्ट के अंदर मैं थंबनेल के अंदर लगा दूंगा। तो वहां से चेकआउट करके आप उसको समझ सकते हो। सेकंड चीज, आपको लिक्विडिटी चेक करनी है, जो कि पूरी तरीके से लॉक होनी चाहिए। तो इसकी लिक्विडिटी $15,000 है, ठीक ठाक है,
स्टार्टिंग के अंदर जो कोइन लिस्ट हुआ है उसके हिसाब से, और जो कि पूरी तरीके से लॉक भी है। अब 13,000 लिक्विडिटी हो चुकी है इसकी, यानी कि इसके अंदर मोमेंटम काफ़ी अच्छी चल रही है। अब लिक्विडिटी ठीक ठाक है, तो लिक्विडिटी के अंदर ये पास हो गया और हनीपॉट के अंदर भी पास हो गया। अब आपको इसके चेक करने होल्डर्स, यानी जो हैश 1 है उसके पास कितने टोकन है। तो जैसे ही आप होल्डर्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो होल्डर्स है हैश 1 उसके पास 27% से ज्यादा टोकन है। मतलब कि अगर ये डेवलपर अपने 50% टोकन भी सेल आउट करता है तो इस कॉइन की प्राइस और भी नीचे जा सकती है। तो होल्डर्स के पास ओनली फॉर 10% से कम टोकन होना चाहिए। अगर 5% से कम है तो ट्रस्ट और भी ज्यादा इस कॉइन के ऊपर हो सकता था। तो होल्डर्स के पास 27% से ज्यादा टोकन है, तो इसके अंदर भी अब मैं रिस्क लेने के लिए आपको नहीं बोलूंगा। अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको डैश स्किनर के ऊपर आना है, न्यू पेयर पे क्लिक करके न्यूएस्ट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो 1 मिनट पहले या कुछ सेकंड पहले कोइन जो लिस्ट हो रहा है उसकी सबसे पहले आपको लिक्विडिटी चेक करनी है। अगर उसकी लिक्विडिटी स्टार्टिंग के अंदर ही 50K से ऊपर है या 20K से ऊपर है, $20,000 से ऊपर है, तो उसी कोइन को आपको ओपन करना है, बाकी सब अवॉइड करना है। तो इसकी लिक्विडिटी ओनली $91 है, तो इसको भी अवॉइड करना है। तो आप थोड़ा और वेट कर सकते हैं और अपन को वो देखना होगा कि जो नया कॉइन जो लिस्ट हो रहा है वो अपनी लिक्विडिटी कम से कम 50K से ऊपर लेकर आए। तो मैं कोई एक ऐसा कॉइन फाइंड करता हूं जिसकी लिक्विडिटी लॉक हो, हनीपॉट के अंदर पास हो और होल्डर्स के पास भी 10% से कम टोकन हो। यहाँ पे मैंने एक कॉइन फाइंड किया है जिसको लिस्ट हुए 1.5 घंटे के आसपास हो गया है, और यहाँ पे जो चार्ट मैंने ओपन कर रखा है वो 1 मिनट के अकॉर्डिंग ओपन करके रखा हुआ है। तो इसको मैं 15 मिनट के ऊपर लेकर आता हूँ। अब इसका 15 मिनट का चार्ट मैंने ओपन करके रखा हुआ है, इसको इनको लिस्ट हुए 1.5 घंटे के आसपास हो गया है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे इसका चार्ट एक स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, चार्ट काफी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है और कॉइन अभी भी पंप होता हुआ जा रहा है। मतलब कि इसका जो फर्स्ट प्रोसेस है कॉइन को बाय करने का, वो प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और हो सकता है कि ये जो रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल यहाँ पर किसी ने बाय किया होगा स्टार्टिंग के अंदर ही, उसने थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे सिक्योर किया होगा। और इसकी लिक्विडिटी अगर आप चेक करते हो $32,000 है, और जो कि पूरी तरीके से लॉक है। और इसके होल्डर चेक करते हो तो होल्डर में जो हैश 1 है उसके पास 2% से कम टोकन है, और हैश 3 के पास भी 2% से कम टोकन है, हैश 4 के पास 1.5% टोकन है। अगर ये प्रोजेक्ट हनीपॉट के अंदर पास होता है तो इस कॉइन के अंदर अपन रिस्क ले सकते हैं। तो अगर ये कॉइन अपन को 1 मिनट पहले या 2 मिनट पहले नजर आ जाता तो इसके अंदर अपन रिस्क ले सकते थे। तो अपन को कॉइन को बाय करने के अंदर ही 4-5 मिनट तो लगती ही लगती। बस बाय करने के लिए आपको इसका ये डिपॉजिट एड्रेस कॉपी करना है, और किस तरह से बाय करना है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, और हो सका तो लास्ट में थंबनेल के अंदर भी लगा दूंगा। तो अगर ये कॉइन अपन को 1 मिनट पहले ही नजर आ जाता तो इसके अंदर अपन रिस्क ले सकते थे, क्योंकि इसकी लिक्विडिटी भी लॉक है और होल्डर के पास भी 2% से कम टोकन है। और तो 1 मिनट पहले ही बाय करते तो ये लिस्ट हुआ था 4x0 प्राइस के साथ, और ये जाके आया हुआ है 3x02 के पास। मतलब कि ये 10x से ज्यादा पंप हुआ है। तो अपन को इसको बाय करते करते भी अगर 4x04 के ऊपर भी बाय कर लेते तो इसके अंदर 10x से ज्यादा प्रॉफिट अपन 1.5 घंटे के अंदर ही बना सकते थे। वो ये कॉइन अभी भी पंप होता हुआ अपन को दिख रहा है, आप देख सकते हो। ये जो अपना इसका जो पिछला जो रेजिडेंस है उसको तोड़ता हुआ ये अब 3x021 के आसपास ट्रेड होता हुआ अपन को दिख रहा है। और न्यू कॉइन के अंदर जो ट्रेडिंग होती है वो घंटे भर की होती है। अब 1 घंटे के अंदर जितना ही प्रॉफिट मिल रहा है उतना प्रॉफिट या लॉस दोनों में से जो भी मिल रहा है उसको लेके बाहर निकलना होता है। क्योंकि डैश स्क्रीनर पे जहां पर 1 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर 100 कॉइन लिस्ट हो रहे हैं, तो उन 100 कॉइन में से 80 कॉइन स्कैम करने वाले होते हैं, और 15 कॉइन शॉर्ट टर्म पंप फिर डंप करने वाले होते हैं, और 5 ही कॉइन सर्वाइव करते हैं। तो हो सकता है कि ये जो कॉइन है ये 15 कॉइन में से भी हो सकता है, या शॉर्ट टर्म पंप फिर डंप कर जाए। तो अगर कॉइन 10x हो चुका है या 5x हो चुका है तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि उस कॉइन के अंदर 50% प्रॉफिट सिक्योर करके 50% होल्ड कर सकते हो। मतलब 10x हो गया, 5x के ऊपर एग्जिट कर लिया 50% टोकन को सेल आउट करके, और बाकी होल्ड कर सकते हैं। और हो सकता है कि ये कॉइन 5 कॉइन में इसे निकल जाए जो कि थोड़ा वो सर्वाइव कर सकता है, और हो सकता है कि ये कॉइन एक लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी बन सकती है। 100x 200x कितना भी हो सकता है, कोई कुछ नहीं बता सकता। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर अगर कॉइन 5 to 10x या 2x भी हो रहा है तो ओरिजिनल कैपिटल निकाल के इस कॉइन के अंदर जो ट्रेड है उसको रिस्क फ्री कर सकते हो। तो जब भी किसी न्यू कॉइन के अंदर आप एंट्री लेने जा रहे हो तो 3 चीजें आप चेक करो, हनीपॉट चेक करो, लिक्विडिटी लॉक चेक करो,
और होल्डर चेक करो, होल्डर्स कितने हैं। और एक बात का खास कर ध्यान रखना, ये वीडियो सिर्फ ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट रिस्की है। इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च भी करें। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक क्रिप्टो इन्वेस्टर्स, बेस्ट ऑफ लक।